रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, सिर्फ कुटुंब के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजेश कांप रहा था और अपनी जैकेट को और कस के बांध लिया। वो अकेला डेजर्टेड बस स्टॉप पे खड़ा था। हल्की पीली स्ट्रीट लाइट लंबी भयानक परछायां बना रही थी। उसने ऑफिस में लेट शिफ्ट खत्म की थी और सच में अपने बेड की वार्मथ चाहता था। राजेश ने फिर से अपनी घड़ी देखी। बुस कहन थी, इतनी लेट कभी नहीं होती थी। वो बेचैन होने लगा। उसके आसपास का खालीपन परेशान कर रहा था। उसके दिमाग में गुप्त परछाइयों और अनदेखी आंखों की तस्वीर बन रही थी। वो सचमुच चाहता था कि वो ऑफिस में इतनी देर न रुका होता। आखिरकार उसने दूर दो हेडलाइट्स को आते हुए देखा। उसको राहत मिली। बुस चीखते हुए रुकी। उसके ब्रेक से थाके हुए जानवर की तरह आहन भर रहे थे। दरवाजे खुल गए। यूस अंदर आने का इशारा कर रहे थे। राजेश बुस में चाँद गया, उस रात से बचने के लिए बेताब। बुस में अजीब सन्नाटा था। बस कुछ ही पैसेंजर्स पुरानी सीट्स पर बिखरे हुए थे। उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे। हवा भारी थी, एक अजीब सी स्मेल से भरी हुई थी। राजेश ने पीछे एक सीट ढूंढ ली। उसका दिल अभी भी इंतजार से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी आंखें हल्की रोशनी में एडजस्ट हुई, उसने दूसरे पैसेंजर्स को देखा। एक यंग कपल एक साथ बैठे थे, चुपके से बातें कर रहे थे। एक ओल्ड मैन अपनी स्टिक के साथ खाली नजरों से आगे देख रहा था। और फिर वो थी, एक ओल्ड वुमन कोने में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा एक पुराने शॉल से ढका हुआ था। बुस गुरगुराती हुई जिंदा हो गई, इंजने खांसता और फुसफुसाता हुआ। वो चलने लगे, धीरे धीरे कर्ब से दूर जा रहे थे। राजेश अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। इस बस में कुछ अजीब था, कुछ सही नहीं था। बस खाली सड़कों पर चल रही थी, सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी रोड पर गड्ढे की आवाज आ रही थी। राजेश ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर बार बार कोने में बैठी ओल्ड वुमन पर जा रही थी। वो ऐसे ही बैठी थी। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। जैसे ही वो उसके स्टॉप के पास पहुंचे, राजेश हिचकिचाया। यूं लग रहा था कि कुछ गलत है। उसने ओल्ड वुमन को देखा। उसका चेहरा अभी भी शॉल से ढका हुआ था। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ गई। उसकी आंखें हल्की रोशनी में दो गहरे गड्ढे उसकी आंखों में खो गई। एक आवाज में जो बस एक फिसफसाना थी, उसने कहा, उतरो मत, ये तुम्हारा स्टॉप नहीं है। उसके शब्द हवा में लटक गए, एक अनकही चेतावनी से भरे हुए। राजेश की रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। वो लॉगिक और दर के बीच फंसा हुआ था। बस चीखते हुए रुकी। राजेश का स्टॉप। उसने इधर उधर देखा। स्ट्रीट लाइट्स बैंड थी, सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। फेमिलियर शॉप्स और बिल्डिंग्स पर छायों में अजीब और विकृत लग रहे थे। उसने ओल्ड वुमन की तरफ देखा। उसकी आंखें उस घूर रही थी, मिन्नतें कर रही थी। वो इसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस बुस से उतारना है। ओल्ड वुमन की चेतावनी को इग्नोर करते हुए राजेश उठा और एग्जिट की तरफ बढ़ा। ड्राइवर, उसका चेहरा उसकी कैप की परछाइयों में छिपा हुआ था। उसने उसको ही नोटिस नहीं किया। जैसे ही वो बुस से उतारा, दरवाजे बैंड हो गए। इंजन शोर मचाते हुए जिंदा हो गया और बुस तेज रफ्तार से चली गई। अंधेरे में गायब हो गई जैसे वो आई थी। राजेश अंधेरी सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजेश घर जल्दी से चला गया। ओल्ड वुमन की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। वो बेचैनी की फीलिंग को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों की याद उसे सताए जा रही थी। अगली सुबह वो लोकल न्यूज़पेपर में एक डरावनी हेडलाइन देखकर उठा। रहस्यमय बस एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत। आर्टिकल में एक भयंकर एक्सीडेंट का वर्णन था, जिसमें एक बस पिछली रात एक खाई में गिर गई थी। कोई भी नहीं बचा था। विक्टिम्स में एक यंग कपल, एक ओल्ड मैन अपनी स्टिक के साथ और एक अनजान ओल्ड वुमन थी। राजेश ने पेपर को देखा। उसका खून जम गया। यूं लग रहा था कि वो किसी भयंकर अंजाम से बच गया है। ओल्ड वुमन की चेतावनी, बस का अजीब माहौल, डिजर्टेड स्ट्रीट, सब कुछ उसके सामने आ गया। यूं एहसास हुआ कि यूं एक और मौका मिला है, एक मौका जिसे वो जल्दी नहीं भूलेगा।